बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम डिमांड और सप्लाई जोन के साथ डाइवर्जेंस को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम इसके ज़रिए ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उसकी कंटिन्यूएशन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हम बड़े टाइम फ्रेम में मेजर सप्लाई और डिमांड जोन को डाइवर्जेंस के साथ यूज़ करके किस तरह ट्रेड ले सकते हैं और अपने अकाउंट को किस तरह हम ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो चार्ट नज़र आ रही है सामने आपकी, ये इतनी चार्ट में अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से ट्रेड करते तो हमारा ये अकाउंट यहाँ से हम डबल हो सकती थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं आपको ये ऑलरेडी जोन्स और ये डाइवर्जेंस को मैंने हाईलाइट किया ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो इनको लगाने में। और इनको लगाना, डाइवर्जेंस को ड्रा करना और ये जो जोन्स लगाना, ये ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में मैंने इनको जितनी भी वीडियोज़ थे उनको मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम जोन ड्रा करते हैं। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आपको जोन ड्रा करने में कोई मसला नहीं होगा, ना डाइवर्जेंस लगाने में। अच्छा दोस्तों, आप अगर हम यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करें तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ये जो एरिया है, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 मरतबा यहाँ पे टच हुआ था। तो ये हमारा स्ट्रांग डिमांड जोन है। यहाँ से अगर मार्केट को देखें, यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी डिमांड मिली थी। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए तो मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ तक ले गए, तो ये हमारा एक स्ट्रांग जोन बनता है। अब अगर इसके बाद ये जोन मैंने जो बनाया इसको भी देखें, यहाँ पे मार्केट ने टच किया था, यहाँ पे सपोर्ट ली थी, यहाँ पे सपोर्ट ली थी, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो ये हमारा एक स्ट्रांग डिमांड जोन बन रहा था। इसके ऊपर जो मेजर जो सप्लाई जोन है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट को सप्लाई मिली थी, यहाँ से सप्लाई मिली थी, यहाँ से बार बार सप्लाई मिल रही थी। तो इस तरह करके मैंने तीनों मेजर जोन्स ऑलरेडी ड्रा किए हैं। इस तरह आप भी अपने चार्ट्स के ऊपर इस तरह मेन डे के ऊपर अपना मेन जोन ड्रा करके रखें ताकि जब भी मार्केट उस जोन में आए तो आप डाइवर्जेंस के साथ मिला के उसको ट्रेड कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं आप, मार्केट जब यहाँ पे सप्लाई जोन था, पहले मार्केट यहाँ से इसने रिएक्शन लिए, जैसे ही मार्केट इस सप्लाई जोन में आए, अगर इसको हम पीछे ड्रा करें, पीछे भी देखें तो इसमें ये सप्लाई जोन पीछे से आ रही थी। तो मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ ताकि हम इसको इसी चार्ट को यहाँ पे जो नज़र आ रही है इसको डिस्कस कर सकें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मार्केट ने यहाँ पे आई है और यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर कट जो रेड कलर आपको नज़र आ रही है जो मैंने ये लगाई हुई है, ये है बेयरिश डाइवर्जेंस। यहाँ पर रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस मिल रही थी और सप्लाई जोन था, पहले ये यहाँ से सप्लाई जोन था। तो हमें सप्लाई जोन और ये बेयरिश डाइवर्जेंस को देख के अगर मार्केट में आपसे यहाँ पे सेल करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मार्केट में 10% की गेन हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके मार्केट को यहाँ तक आते हैं तो ये तकरीबन 10% बनती है। तो ये जैसे इस जोन में आया तो डिमांड जोन था, डिमांड जोन में आपने यहाँ पे दोबारा बाई किया है, क्योंकि डिमांड जोन में हम बाई की कॉल लेते हैं। तो यहाँ से फिर दोबारा आपको बाई की कॉल मिली है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दोबारा 10% की यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेड मिली। तो ये 20% ये इस एरिया में आपको कॉल्स मिली। अब यहाँ पे जब जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो ब्रेकआउट के बाद आप मार्केट में इसमें बैठते तो यहाँ से लेके फिर आपका डिमांड जोन के ऊपर आप बैठ जाते और ये सप्लाई जोन में जैसे ही मार्केट आई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस थी, यहाँ पे क्लियर कट बेयरिश डाइवर्जेंस। तो इन डाइवर्जेंस को देख के आप मार्केट में यहाँ पे अपने ऑफलोड करते और यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते थे, अपने मार्केट में यहाँ पे सेल कर सकते थे जितने भी थे। तो जैसे यहाँ से यहाँ पे लेके तकरीबन 10% यहाँ से लेके यहाँ पे बनती है इस एरिया में, तो 30% यहाँ से लेके हमने 3 ट्रेड्स में हमें 30% मिल सकती थी। अब अगर दोस्तों आप देखें तो यहाँ से जैसे मार्केट इस जोन में डिमांड जोन में वापस आ गया है तो यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया। उसके साथ आप देखें मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक लेके मार्केट प्राइस तो नीचे नहीं आ रही थी, इसने प्राइस ने डबल बॉटम नहीं लगाया या ये लोअर हाई लगाया, हाई लो लगाया मार्केट। लेकिन अगर RSI के ऊपर आप चेक करें तो इसने लोअर लो लगाया है। तो इस तरह यहाँ पे एक हिडन डाइवर्जेंस थी, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस थी। इसको देख के डिमांड जोन के अंदर जैसे आपको हिडन बुलिश डाइवर्जेंस मिली तो आपने यहाँ से जब अपना ट्रेड इनिशिएट किया तो यहाँ से लेके आपको इस सप्लाई जोन आपका टारगेट था जो सामने बिल्कुल मेजर सप्लाई जोन था, तो यहाँ तक आपको तकरीबन ये मिलते हैं तकरीबन 13% यहाँ पे आपको गेन हुआ। तो यहाँ पे नीचे आप ये स्टॉप लॉस रखते हैं इसके लो पे डिमांड जोन के नीचे और यहाँ से आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो अब देखें दोस्तों, जैसे ही मार्केट हमारे सप्लाई जोन में आया तो यहाँ पे हमें फिर दोबारा बेयरिश डाइवर्जेंस मिली है। इनको लेके आप इसको फिर यहाँ से ट्रेड कर सकते थे। यहाँ से लेके फिर आपको मार्केट में यहाँ से लेके हमें एक और ट्रेड मिली है। तो अगर बेयरिश डाइवर्जेंस और सप्लाई जोन को आप मिलाते और ट्रेड लेते तो यहाँ पे आपको 12-13% यहाँ पे मिल गए। इस तरह करके दोस्तों ये बेयरिश फिर यहाँ पे आपको ऊपर जब मार्केट यहाँ पे आई है डिमांड जोन में आई फिर आपको यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस मिली है। इसको देख के आप फिर यहाँ पे बाई की कॉल ले सकते हैं। जब मार्केट फिर सप्लाई जोन में है तो आप देखें यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस थी बेयरिश, इनको देख के आप फिर यहाँ से सेल करते हैं। यहाँ पे नीचे आए तो डबल बॉटम दोबारा डिमांड जोन में बनाई है, फिर यहाँ पे आप बुलिश डाइवर्जेंस भी थी, डबल बॉटम के साथ बुलिश डाइवर्जेंस पे आप बाई करते हैं। यहाँ से फिर आप उसको ऊपर आता तो यहाँ पे आपको बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस मिलती है यहाँ पे।
तो यहाँ पे फिर दोबारा डिमांड जोन में आया तो आपको फिर बुलिश डाइवर्जेंस मिली है, डबल बॉटम प्लस बुलिश डाइवर्जेंस। इस तरह मार्केट दोबारा सप्लाई जोन में आया तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने प्राइस ने हायर हाइज लगाया है, जबकि RSI के ऊपर हमारा डबल टॉप लगा है। तो यहाँ पे हमारा बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस है। तो इसी हिडन डाइवर्जेंस और सप्लाई जोन पे आके आपने इसको सेल किया, तो यहाँ से लेके आपका मार्केट आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको तकरीबन 16-17% आपको यहाँ पे गेन होती। जैसे मार्केट यहाँ पे डिमांड जोन में दोबारा आई है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मार्केट में बुलिश डाइवर्जेंस है, क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस। तो आप बुलिश डाइवर्जेंस को देख के यहाँ पे बाई की कॉल लेते और नीचे अपने स्टॉप लॉस लगाते, तो यहाँ पे सप्लाई जोन में आप इसको ऑफलोड कर दें। तो दोस्तों यहाँ से लेके इस छोटी सी एरिया में अगर डे के ऊपर हम बड़े जोन में बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम इन स्ट्रांग जोन्स को ट्रेड करते हैं तो हम अपने अकाउंट्स को यहाँ से लेके यहाँ तक डबल कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप अपने चार्ट्स के ऊपर मेजर जोन्स को ड्रा करें, और जैसे जोन में आते हैं तो आपने वहाँ पे डाइवर्जेंस को चेक करना है, रेगुलर डाइवर्जेंस हो, कोई हिडन डाइवर्जेंस हो, तो उनको देख के आप इनको ट्रेड करें, और स्टॉप लॉस के साथ रिस्क रिवार्ड रेशो आप अपना उसको कैलकुलेट करके ट्रेड लें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, और आपको इंशाल्लाह मार्केट के ऊपर चार्ट्स के ऊपर आपका ग्रिप भी मजबूत हो जाएगा। आप उसके ऊपर आप अपना प्रैक्टिस करते रहें, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह चार्ट को समझने में और ट्रेड करने में आसानी होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।